बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। एक शायर का शेर है कि अरूज का वक्त मुबारक हो, लेकिन ख्याल रखना इसी की ताक में रहते हैं जवाल के दिन। दुनिया में आप जितने मर्जी बड़े एक्सपर्ट हो, फेमस हो, एक ना एक दिन आपको रिप्लेस होना ही है। ये कुदरत का असूल है। दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस तरह जवाल की जानिब गए हैं उरूज से, ये ऐसे लम्हा था कि वो रोते हुए गए। उनकी टीम भी आउट हो गई, वो वर्ल्ड कप भी ना जितवा सके, लेकिन जो जवाल उन पर आया है, खुदा की पनाह हमेशा मांगनी चाहिए। इस साल उनके साथ ये हुआ कि उनके बेटे की वफात हो गई। इसके साथ उन्होंने चैंपियन लीग को मिस कर दिया, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सका। और इंटरेस्टिंगली उनका जो क्लब था मैनचेस्टर यूनाइटेड, उन्होंने उनको बाहर बिठा दिया। और फिर उसके बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, वो भी खत्म हो गया। शायद आम पाकिस्तानियों को ना समझ आए, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर ये पूरी दुनिया के अंदर खबर गई। और आप हैरान हो गए कि पुर्तगाल ने उनको बिठा दिया, यानी टीम से निकाल कर उनको बेंच पर बिठा दिया। टॉप 11 के अंदर वो शामिल नहीं थे, ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम कर रहे थे। और उसके बाद जो लास्ट मैच के अंदर उनके साथ हुआ है, शायद वो उम्र भर नहीं भूले, इसलिए वो रोते हुए गए। अब हुआ क्या उनके साथ? देखिए, हुआ यूं था कि उनके जो इस वक्त कोच है, यानी पुर्तगाल के जो कोच है, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो उनका मानना यह था कि रोनाल्डो का वक्त खत्म हो चुका है। उन्होंने उनको बेंच पर बिठाया, यानी उन्होंने कैप्टन को बिठा दिया और सबसे बड़े खिलाड़ी को उन्होंने बाहर निकाल दिया। वो इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। उनकी जगह जिस और प्लेयर को लेकर आए उसने हैट्रिक कर दिया, तो सबने कहा ये जबरदस्त है। लेकिन क्वार्टर फाइनल के अंदर जिस तरह जो शिकस्त हुई है, सारे इस वक्त उनके कोच को ब्लेम कर रहे हैं, जिन्होंने यूरो कप जितवाया, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, हर तरह से अपनी टीम को आगे लेकर चले। फुटबॉल के अंदर सबसे ज्यादा अमल दखल होता है कोच का। आम रूटीन में तो कोच का होता है, लेकिन उसकी शायद इतनी ना चलती हो, कहीं ना कहीं चलती भी है। लेकिन यहाँ पर मामला डिफरेंट है। यहाँ कोच जो कहता है वही होता है, काम वही रखा जाता है, वही प्लेयर आते हैं। अब मामला कुछ इस तरह सामने आया। मराकश की टीम ने फुटबॉल कतर के जो फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को हराया। 3 मरतबा अफ्रीका की टीमें टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, मगर कोई आगे नहीं जा सका। ये पहली टीम थी जो आगे गई है। उनके खिलाड़ियों ने हाथ उठाकर दुआएं मांगी, सजदे किए। कैमरून ने 1990 में, सेनेगल ने 2002 में और घाना ने 2010 में क्वार्टर फाइनल तक तो वो गए, लेकिन वो आगे नहीं जा सके। लेकिन मराकश ने बाजी इस दफा पलट दी। मराकश के प्लेयर जब अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करके उस सजदे में गिरकर वापस जा रहे थे, तब रोनाल्डो रो रहा था, क्योंकि उनका कैरियर यहाँ पर ख़त्म हो गया। वो दोबारा नहीं आ पाएंगे, पुर्तगाल की टीम को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि अब उनको वैसे ही क्लब्स ने भी फारिग कर दिया है, उनकी टीम भी उनको फारिग कर रही है और उनको आज नहीं तो कल अब रिटायरमेंट लेनी है। हुआ यूं है कि इस वक्त सारी दुनिया के लोग उनके कोच को जिम्मेदार ठहरा रहे। देखिए, पहले हाफ के अंदर मराकश ने गोल कर दिया, उसके बाद उनको अगले हाफ में सिर्फ डिफेंसिव होकर, यानी दिफाई खेल पेश करना था, बचाना था। तो दिफाई खेल में ही होता कि आपने गोल कर दिया, बस आपने गोल होने नहीं देना। अब कुछ टाइम के लिए लास्ट मोमेंट्स जो थे उसके अंदर आप देखिए कि रोनाल्डो को वो लेकर आए कि वो गोल करे, लेकिन इतने बड़े मैच में आपने पहले हाफ में उनको आउट कर दिया, तो यहीं पर सारी गेम उलट जाती है। और पूरी दुनिया के अंदर अब उन पर तनकीद हो रही है कि आप अगर उनको पहले हाथ ही रखते तो शायद वो जीत जाते, जिस तरह मेसी को रखा हुआ था अर्जेंटीना ने। आपने पुर्तगाल के अंदर उसको रखा ही नहीं था, लिहाजा वो गोल नहीं कर पाया। और जिम्मेदार अब वो कोच को ठहरा रहे, और कोच कह रहा है मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बंदा अब टीम पर बोझ बन चुका है। वो बंदा जो मैन ऑफ द ईयर रहा हो, कई साल तक वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, यानी उसने मेसी को बीट किया, कई प्लेयर्स को बीट करके उसने बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड कई दफा जीता। और आप इमेजिन कर ले कि आज उसकी टीम में जगह नहीं बनती और उसको निकाला इन्होंने और वो मैच हार गए। कि लोग ये सोच रहे थे कि इस दफा जब पुर्तगाल वर्ल्ड कप को लिफ्ट करेगा, वो जीतेगा, तो एक जबरदस्त हैप्पी एंडिंग होगी पुर्तगाल के अहम तरीन खिलाड़ी रोनाल्डो की। लेकिन क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल जिस तरह उनकी शिकस्त हुई और वो रोता हुआ गया, बाद में असल में अपने कोच से लड़ते रहे कि तुमने मुझे भेजा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़ाई और ये तमाम चीजें तुम साइड पर रखते, यहाँ टीम के लिए हम खेल रहे थे, अगर तुम मुझे पहले देते तो मैं कुछ कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, तुम अब उस लेवल के प्लेयर नहीं हो कि तुम्हें रखा जाए। एक वक्त ये था कि पूरी दुनिया के
जितने भी शायकीन हैं, प्लेयर्स हैं, वो कहते थे, उनसे पूछा जाता क्या बनना, वो कहते थे रोनाल्डो बनना है या मेसी बनना है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि सवाल इंसान के ऊपर जब आता है, जब हालात ख़राब होते हैं तो आपका पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, आपको क्लब्स भी फारिग कर देते हैं और आपको टीम में जगह नहीं मिलती। और ये शख्स रोता हुआ यहाँ से गया। देखिए बहुत सारे प्लेयर्स को दुख था, लेकिन जिस तरह ये रोता हुआ गया है, वो बता रहा था कि इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं जब पुर्तगाल को आसमान पर लेकर गया, इतने रिकॉर्ड्स कायम किए दुनिया के अंदर, यानी 7 साल तक मुसलसल ये बंदा रिकॉर्ड बनाता रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स हों, अच्छे गोल्स हों, हर लेवल के एक सर्टन हद से ज़्यादा गोल्स हों, हर तरह के रिकॉर्ड्स इसके पास मौजूद हैं। लेकिन एट दी एंड इसके साथ जो हुआ, अब पुर्तगाल के अंदर वहाँ पर बड़ी शदीद नफरत पाई जा रही है। आधे लोग कह रहे हैं रोनाल्डो को आपने नहीं लेकर आए, दूसरे कह रहे हैं नहीं आपको इसको बिठा दिया, गलत किया और ये क्यों हुआ। कुछ ने कहा ठीक है, कुछ ने कहा गलत है। अब उनके कोच के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, नफरत आमेज कैंपेन चल रही है। दूसरा रोनाल्डो को बैक करें। पुर्तगाल के अंदर इस वक्त इतना शोक का समा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यूरोप की जानिब से इस दफ़ा जो टीम आई है फ्रांस, देखिए फ्रांस का इस दफ़ा अगर वो निकल जाते हैं किसी भी वजह से और मराकेश किसी वजह से जीत जाता है, तो ये आप हिस्ट्री समझिए। मराकेश ने कहा है कि हमने आउट क्लास इनको कर दिया था, हमारे सामने रोनाल्डो हो या कोई भी हो, हम परवाह नहीं करते, बेशक फाइनल के अंदर कोई भी आ जाए, हमने इस दफ़ा कप को लिफ्ट करके जाना। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मेहनत की थी और हम पूरे यकीन के साथ आए थे कि हमने इनको इस दफ़ा शिकस्त देनी है। तमाम खिलाड़ियों ने मेंटली तौर पर थेरेपी ली, तमाम काम किए कि हम इस दफ़ा जीतने जा रहे हैं, हम डिफेंसिव नहीं। जिस तरह उन्होंने आते ही पहला गोल किया और उसके बाद आप देखिए कि एंड तक वो दिफा करते रहे, इतना स्ट्रांग उन्होंने दिफा किया कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो पुर्तगाल को हरा लेंगे। अब ये देख लें कि जहां तक अगर बेट का अंदाजा लगा लें कि दुनिया में किसने किस पर पैसा लगाया, तो 90 से 95% लोगों ने पुर्तगाल के ऊपर पैसा लगाया हुआ था। यानी बेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो थी वो पुर्तगाल पर थी कि ये जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं जीते। और उसके बाद आप देख लें कि रोनाल्डो का जो कैरियर था कैसे वो जमीन बोस हो गया। इतना एक जबरदस्त प्लेयर और उसकी जो एंडिंग है वो इतनी खतरनाक हुई। अब आम बंदों को देखे वो डांस कर रहे अपनी माँ के साथ, यानी मराकेश के प्लेयर्स बड़े खुश हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, आपको किसी ना किसी ने रिप्लेस करना ही करना है। लेकिन हम अक्सर औकात बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये मसले हैं, उधर मसले हैं, दुनिया में हर जगह ये मसले रहते हैं। यानी अब उनकी टीम के अंदर इतने मसले थे, उनकी कोच से लड़ाई थी, कोच ने उनको फारिग कर दिया और कोच वहां पर खड़े हैं और दिफा कर रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया क्योंकि इसका टाइम पूरा हो चुका था। असल में हुआ यूं कि जब पुर्तगाल ने स्टार्ट किया तो उन्होंने रोनाल्डो को बिठा दिया। जिस बंदे को वो लेकर आए थे उसने 3 गोल कर दिया, हैट्रिक कर दी, तो उनके कोच का फैसला ठीक साबित हुआ, तो लोग बड़े खुश थे। लेकिन उनका ये मानना था कि क्वार्टर फाइनल में हम रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ पर आपको रोनाल्डो को रखना पड़ेगा। अब उस पर पूरा मीडिया टूट पड़ा है कि आप उसको पहले अगर खिला देते, वो गोल कर लेता, ये कर देता, तो वो यहाँ पर डिफेंड करे, अगर करना होता तो दूसरे हाफ में गोल कर लेता, गोल उसने नहीं किया। तो इस सूरत हाल में आप ये देखें कि हमेशा याद रखिएगा, सदा बादशाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और आप जितने मर्जी अच्छे हो, दुनिया के जितने मर्जी ग्रेट प्लेयर हो, प्लेयर के अलावा दुनिया में किसी भी मकाम पर हो, एक ना एक दिन आपको कोई ना कोई रिप्लेस कर लेगा। और ये सच्चाई हमेशा सबको याद रखनी चाहिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।